नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी है 1 सितंबर 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में आज की करते हैं। सबसे पहले अपडेट, अध्यक्ष मिली, अब परीक्षा नियंत्रक का इंतजार है। प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें बताया गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के साल भर बाद प्रोफेसर कीर्ति पांडे के रूप में नियमित अध्यक्ष तो मिल गई, लेकिन परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति का जो इंतजार है वो अब तक पूरा यहाँ पर नहीं हो सका है। यही नहीं, उप सचिव के 4 सृजित पदों में से केवल एक पर कार्यवाहक उप सचिव कार्यरत हैं। ऐसे में नए आयोग को यदि सरकार और प्रतियोगी छात्रों की अपेक्षाओं के अनुरूप तेजी से चयन प्रक्रिया शुरू करनी है तो नियमित अधिकारियों की तैनाती भी आवश्यक है। इसमें परीक्षा नियंत्रक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं आयोजित करने के लिए नए आयोग में परीक्षा नियंत्रक का पद जो है वो सृजित किया गया है। और ये जो पद है इस पर नियमित अधिकारी तो दूर, कार्यवाहक तक की तैनाती नहीं हो सकी है। परीक्षा समिति का जो चेयरमैन, आयोग का अध्यक्ष के अलावा वरिष्ठतम सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव ये सभी शामिल होंगे। अधिनियम के अनुसार आयोग की परीक्षाओं के संचालन और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन संबंधी जो सभी कार्य हैं उनका नियंत्रक प्राधिकारी परीक्षा नियंत्रक आयोग जो है होगा, जो आयोग और परीक्षा समिति के उपबंधों के अनुसार कार्य करेगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों, केंद्र अधीक्षक, कक्ष निरीक्षक, इनकी व्यवस्था, परीक्षार्थियों को अनुक्रमांक आवंटन और प्रवेश पत्र की जो व्यवस्था है वो सभी आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन के प्रक्रम में चयनित अभ्यर्थियों का पैनल अग्रसारित करने तक पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों के चयन की कार्रवाई, आवेदन पत्रों की समुचित और समय से समीक्षा की जिम्मेदारी, ये सब की सब परीक्षा नियंत्रक की ही होती है। तो यही वही बताया गया है कि परीक्षा नियंत्रक जो है वो अभी रह गया। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्तियों का काम पकड़ेगा रफ्तार। आयोग में अब तक परीक्षा नियंत्रक की नहीं हो सकी है तैनाती। उप सचिव के 4 पदों पर नियमित अफसरों की नियुक्ति नहीं हुई है। कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी नवनियुक्त अध्यक्ष। उनको लेकर के भी यहाँ बताया गया है कि नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे को सोमवार को लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करना था, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त नहीं होने के कारण वह कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके। सूत्रों के अनुसार 1-2 दिन में उनके कामकाज संभालने की उम्मीद है। अगली अपडेट आपकी है, अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम मौर्य का आवास घेरा। 69,000 शिक्षक भर्ती के 5 अभ्यर्थियों से मुलाकात करके नई सूची जारी करने का केशव मौर्य ने दिया भरोसा। एक की हालत भी बिगड़ी। यहाँ पर केशव ने अभ्यर्थियों से वार्ता करके आश्वासन दिया, उसकी तस्वीर यहाँ पर जो है वो देख पाएंगे, जिसमें अभ्यर्थियों के 5 सदस्यीय दल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है उनको ज्ञापन सौंपा और यहाँ पर जो वार्ता करके आश्वासन दिया गया है उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। प्रदर्शन जो कर रहे थे उसमें अभ्यर्थी बेहोश होकर के गिरा, अस्पताल में भर्ती भी हो गया है। आजमगढ़ के निवासी हैं इरशाद, उनको लेकर के भी यहाँ बताया गया है। साथ ही साथ इसमें इधर साइड में न्यूज़ में देखेंगे तो ये भी बताया गया है केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान के तौर पर कि शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भेंट की, ज्ञापन लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो हाईकोर्ट के आदेश का तत्काल पालन करें। ऐसा केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जो है उनके द्वारा यह आदेश दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डिप्टी सीएम के आवास का घेराव करने जो है वो जाते हुए वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। बाकी इसमें यह है कि जहाँ पर आपका डिप्टी सीएम के घर के बाहर हो रहा था प्रदर्शन, उसके बाद जो है उनको वहां से ले जा करके बलपूर्वक अभ्यर्थियों को जबरन बस में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया गया। वहां भी अनिश्चितकालीन धरने पर वो जो है वो सभी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। कोर्ट के आदेश के 15 दिन बाद भी नहीं हुआ था कुछ, यही मेन कारण है जो लगातार धरना चल रहा है। अभ्यर्थियों ने मंत्री के घर का घेराव किया, पुलिस से झड़प, 2 घंटे तक विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास में प्रदर्शन किया। लखनऊ से न्यूज़ है और ये बात हो रही है यहाँ पर मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी किए जाने की मांग को लेकर के। मुख्य सेविका भर्ती के अभ्यर्थियों ने कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के आवास का घेराव किया। अच्छा, उधर शिक्षक भर्ती हो चाहे सेविका भर्ती हो, हर व्यक्ति लग रहा है परेशानी दिख रहा है। 2 घंटे तक विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर प्रदर्शन यहाँ पर जो है वो देखने को मिला। अगली अपडेट है, मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया 3 दिन रोकी, नियमावली की होगी समीक्षा। यहाँ पर झारखंड रांची से न्यूज़ है, यहाँ पर जो सिपाही भर्ती की परीक्षा की दौड़ चल रही, फिजिकल चल रहा है, उसमें कई लोगों की मृत्यु हो रही है। लगभग अब तक 12 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है, 400 लोग बीमार हो गए और यही कारण है कि इस पर रोक लगा दी गई है 3 दिन के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है उन्होंने ये फैसला जो है वो लिया है। मौत के सभी मामलों में यूडी केस दर्ज कर रहे हो रही है जांच, डीजीपी ये जो है आदेश देखने को भी मिला। सिपाही बहाली में 12 की मौत के बाद भर्ती रोक दी गई है। झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली को लेकर के दौड़ की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। इसमें अब तक 12 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 लोग बीमार हो चुके हैं, बेहोश होकर के
तो सोमवार को मुख्यमंत्री जो थे हेमंत सोरेन, उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और इस पर अभी रोक लगा दी। जो अधिसूचना अब तक जारी नहीं उसे दी चुनौती। यहाँ पर लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच के समक्ष उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यगण को नामित किए जाने के संबंध में 23 अगस्त 2024 को अधिसूचना को जनहित याचिका दाखिल करते हुए चुनौती जो है वो दी गई है। और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को ये बताया कि अधिसूचना तो अब तक जारी ही नहीं हुई है, और आश्चर्य भी जताया कि अधिसूचना जारी ही नहीं हुई है तो फिर आखिर याची को कैसे मिल गई। इस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 6 सितंबर की तारीख यहाँ पर दी है और याची को तलब किया है। कोर्ट ने याची को लेकर के ये भी कहा है, ये भी बताने का आदेश दिया है कि उसे आखिर ये अधिसूचना की प्रति कहाँ से जो है वो प्राप्त हुई है। और यहाँ पर लास्ट में भी लिखा हुआ है कि जो याचिका है उसमें उक्त अधिसूचना के द्वारा चेयरमैन के पद पर कथित तौर पर नामित किए जा रहे बैजनाथ रावत और अन्य सदस्यों को 65 वर्ष से अधिक की उम्र का बताते हुए दलील दी गई है कि UPSC/ST आयोग अधिनियम के तहत 65 वर्ष से अधिक की उम्र के व्यक्ति को आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य नामित नहीं किया जा सकता। अगली अपडेट है 50 पूर्णांक वाले पेपर में दे डाले 65 से ज़्यादा नंबर। जौनपुर से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि जिस पूर्वांचल विश्वविद्यालय में फार्मेसी की कॉपियों के मूल्यांकन में जय श्री राम लिखने पर मनमाना अंक दिए जाने का मामला प्रकाश में आया था, अब वहीं पर B.Ed की कॉपियों के मूल्यांकन का जब गजब कारनामा देखने को मिला है। 50 पूर्णांक वाले कॉपियों में 65 से 75 तक अंक यहाँ पर जो है वो दे दिए गए हैं। अगली अपडेट आपकी SI भर्ती के प्रथम चरण में 83,801 सफल हुए हैं। नैनी सेंट्रल जेल में सोमवार को शैक्षिक भ्रमण पर पहुंचे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। यहाँ पर SI जो भर्ती है उसको लेकर के प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें बताया गया कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल जिसमें ये सभी आते हैं ITBP, इन सभी में सब इंस्पेक्टर SI और CISF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती 2024 के 27 से 29 जून तक आयोजित पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया है। तो पहले चरण के फिजिकल जो टेस्ट है PET है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसके लिए 7,335 महिला और 76,466 पुरुष, कुल मिलाकर के 83,801 अभ्यर्थी जो है यहाँ पर सफल हुए हैं। बाकी यहाँ पर आप डिटेल में भी देख पाएंगे। BPSC 800 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, पटना से न्यूज़ है। अब 17 नवंबर को होगी BPSC की 70वीं BPSC एकीकृत PT। पहले 30 सितंबर संभावित परीक्षा तिथि रखी गई थी और ये न्यूज़ आपकी पटना से। इसको लेकर के नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मैंने आपको भेजा भी था। अगली अपडेट आपकी है जहां पर BPSC के सचिव गयासुद्दीन अंसारी जो है हुए रिटायर। अधिकारियों ने सचिव को दी विदाई। परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा को सचिव का मिला प्रभार। और न्यूज़ 18 के अकॉर्डिंग 9th और 10th के आंसर की में अब देरी होगी, 6 सितंबर तक अब आंसर की होगी जारी। और वहीं 11वीं और 12वीं की आंसर की अब 9 सितंबर तक जारी होगी। तो पहले जारी होने वाली थी 1-2 दिन के अंदर, पर अब इसमें लेट हो जाएगा। अगली अपडेट आपकी है कि सभी B.Ed कॉलेज जो है उनके 65 बिंदुओं पर होगी जांच। NCT ने दिया निर्देश, विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयार किया फॉर्मेट। मुजफ्फरपुर से जो है इसकी न्यूज़ है। शिक्षकों की मैट्रिक से PhD तक की डिग्री की होगी पड़ताल। अगली अपडेट अतिथि शिक्षक जो है उनकी सेवा 65 साल तक करने पर शिक्षा विभाग करेगा मंथन। पटना से न्यूज़ है जिसमें शिक्षकों की सेवा की तरह विश्वविद्यालय जो शिक्षक हैं उनकी सेवा की तरह विश्वविद्यालय, कॉलेज और +2 स्कूलों में भी कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवा 65 साल तक बने रहने के मामले में शिक्षा विभाग अगले 1 महीने में फैसला जो है वो करेगा। एक मीटिंग भी देखने को मिली, उसी को लेकर के भी यहाँ बताया गया। सूबे के 2.92 लाख शिक्षकों के वेतन वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। SCERT से प्रशिक्षित अध्यापकों को मिलेगा वार्षिक बढ़ोतरी का लाभ। भागलपुर से जो है वो न्यूज़ है, यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं उनकी जिलेवार सूची और साथ ही साथ 5.77 लाख शिक्षक पदस्थ हैं पूरे प्रदेश में। 31,505 ने अभी तक नहीं लिए ट्रेनिंग, उसको लेकर के भी बताया गया है। बिहार के 38 जिलों में पदस्थ हैं कुल 3.23 लाख नियोजित शिक्षक, उसको भी यहाँ बताया गया है। रेशियो को लेकर के भी बताया गया है कि राज्य भर में विद्यार्थियों और शिक्षक अनुपात अब 35:1 हो गया है। पहले ये 45:1 जो है वो हुआ करता था। लगातार भर्ती हुई है उसके बाद। लास्ट अपडेट इस वीडियो की, इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा कि प्रयागराज से दिल्ली तक फैला फर्जी बोर्ड का जाल। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से मांगे जा रहे हैं सत्यापन। यहाँ पर एक मामला निकल करके आया हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के फर्जी अंक पत्र और प्रमाण पत्र बांटने का, उसी को लेकर के यहाँ पर जो है वो बताया गया। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।